आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 31 मार्च से 6 अप्रैल 2025। दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। यह हफ्ता अहम है क्योंकि इसमें शव्वाल का नया चांद यानी ईद उल फित्र भी है। अब सबको ईद मुबारक हो। अगर पिछला हफ्ता बुर्ज हुत में ज़ोहरा की आमदी और रफ्त लाया तो अब अतार्द की बारी है कि वो वहां अपना दाखिला करे। ये दो पीछे हटने वाले सैयारे इस इल्मी नुजूम के नए साल जो 21 मार्च शुरू होता में एक नर्म लम्स शामिल कर रहे हैं जो आम बुर्ज हमल के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होता है। इसके अलावा एक नर्म आबी बुर्ज यानी बुर्ज सरतान मरीख होने के साथ हम बहुत ज्यादा जज्बाती बहाव से घिरे हुए हैं। ये सब आगे बढ़ने के बारे में है, लेकिन आइए जारहियत को दूर रखें। कायनाती गुफ्तगू हमवार है और ऐसा लगता है कि हर चीज बिल्कुल सीध में आ रही है। बुर्ज हुत में अतार्द और ज़ोहरा का मिलाप हमें शायराना अंदाज में इजहारी ख्याल करने, दिल्ली गुफ्तगू में मशगूल होने और उन तजरीदी ख्यालात को ज्यादा वाज़े तौर पर समझने की तरगीब देता है। ताहम जैसा कि मुवासलात और मोहब्बत के ये दो तेज सैयारे ज़ोहल के करीब आते हैं, आपको हुआ में सर्दी महसूस हो सकती है। ज़ोहल की सख्ती हमारे जज्बात को आज़ादाना तौर पर बहने देना मुश्किल बना सकती है। मोहब्बत में भी ऐसा ही होता है, जज्बात का इजहार करना मुश्किल महसूस करा सकता है। ज़ोहल चीज़ों को अक्ली बनाने की तरफ माइल होता है, जो हमें बुर्ज हुत के खाबीदा पहलू में गुम होने से रोकता है, जहां उलझन और धुंध अपनी लपेट में ले सकती है। मुस्बत रहकर हम अपनी गहरी बसीरत को हकीकत में लाने, जज्बाती बिखरने से बचने और देरपा मुआफ़ी को फ़रोग़ देने पर काम कर सकते हैं। एक रोशन नोट पर ज़रहमरकर की जोड़ी यूरेनस के साथ मिलकर एक सेक्सटाइल यानी 7 दर्जे का जाविया बना रही है, जो आगे कुछ शानदार नताइज का इशारा दे रही है। एक बार फिर आइए ना भूलें कि तमाम सैयारे हम आहंगी में हैं, हमारे लिए सुर्ख कालीन बिछा रहे हैं। वाहिद इस्तिस्ना मरीख है जो प्लूटो के मुखालिफ है। ये पहलू हफ्ते में थोड़ा सा तनाव बढ़ाता है, हमें याद दिलाता है कि किसी भी ममनुआ चीज से परहेज करें। आइए अपने जज्बात को काबू में रखें और वो हमें किसी भी उसूल को तोड़ने पर मजबूर न करें। लेकिन अब इससे पहले कि मैं हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करूंगी, तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 31 मार्च से 6 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल, ऐसा लगता है कि इस हफ्ते बहुत कुछ हो रहा है। आपके आसपास शिफा याबी की एक मजबूत तवानाई मौजूद है। अब ये आप में से कुछ लोगों के साथ दूसरों के मुकाबले में ज्यादा गूंज सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप शिफा याबी के पेशे की तरफ मुतवज्जे हो रहे हों, शायद एक मुआलिज, एक रेकी प्रैक्टिशनर, यहाँ तक कि तिब्बी मैदान में कदम रख रहे हों। मैं समझती हूँ कि आप में दूसरों को उनके चैलेंजों से मुतासिर करने और उनकी मदद करने की सलाहियत है। सिर्फ एक पेशरफ्त उगरचे इस बात को जहन में रखें कि आप किसकी मदद करने का इंतखाब करते हैं। इसके बारे में यहाँ थोड़ा सा इंतबाह है। एक मुस्बत नोट पर, अगर आप मौसम की शिद्दत महसूस कर रहे हैं या आपकी हालिया सर्जरी हुई है तो ये हफ्ता आपके लिए शिफा बख्श तवानाई की लहर लाएगा। मजीद बरह ऐसा लगता है कि आप इस हफ्ते जायदाद के मामलात से निमट रहे होंगे, घर और यहाँ तक कि खुशहाली के बारे में भी। आपके अमला का विरासत से मुताल्लिक मसाइल यकीनी तौर पर स्पॉटलाइट में है। आप खुद को दूसरे लोगों के वसाइल से फायदा उठाते हुए महसूस कर सकते हैं, या शायद आप किसी से चेक की तवक्को कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि माली मामलात बशमूल आपका किया है और उनका किया है इस हफ्ते एक मौजू होगा। मैं आपके आसपास एक परवरिश और मोहब्बत करने वाली तवानाई भी देखती हूँ। ये एक बेहतरीन वक्त है अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखने के साथ साथ किसी और के लिए भी। आप में से कुछ लोग अपने आप को अच्छी चीज़ के साथ पेश कर सकते हैं या थोड़ा सा खुश हो सकते हैं और आप उसके बिल्कुल मुस्तहक हैं। तो इस हफ्ते आपके लिए पैगामात हैं। मैं समझती हूँ कि माजी एक ज़ाहिरी शक्ल इख्तियार कर रहा है, शायद पुराने मसाइल को जन्म दे रहा है या पुरानी यादों की लहर भी। ये एक याददाश्त की तरह है जो अभी कहीं से बाहर नहीं आती है। आप में से कुछ लोगों के लिए माजी से कुछ ऐसा कार्मिक है जो दोबारा सर उठाने वाला है। ये इस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि कर्मा आरू का मुआहिदा खत्म ना हो जाए।
ये जहन में रखने के लिए एक अहम पैगाम है। अपने विजदान पर भरोसा करें, हो सकता है आपके पास अभी पूरी तस्वीर या पहेली के तमाम हिस्से ना हो। आपके आसपास भी कुछ राज पोशीदा हो सकते हैं। मैं आप में से कुछ को रूहानियत में गौते लगाते और अपना आला नफस के साथ जुड़ते हुए भी देखती हूँ, जो कि वाकई हैरत अंगेज है। उफ़ुक़ पर कुछ ताख़ीर हो सकती है, लेकिन मैं आपके आने वाले बहुत से पैगामात को उठा रही हूँ। कुछ अचानक तब्दीलियों की तवक्को करें, चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। ये जोश व खुरूश ला सकता है, और जो पैगामात आपको मौसूल होंगे वो अच्छी खबरें ला सकते हैं। मुमकिना तौर पर सफ़र का मंसूबा भी गैर मुतवक्के के लिए तैयार हो जाओ। मैं तब्दीली की एक मजबूत तवानाई महसूस करती हूँ, तकरीबन ऐसे ही जैसे तकदीर कदम रखती है। आपको एक ग्रुप मैसेज भी मौसूल हो सकता है या लोगों के किसी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। एक मौका है कि आप किसी ऐसे शख्स से सुन सकते हैं जो हस्पताल या किसी किस्म के इदारे में है, या यहाँ तक कि किसी ऐसे शख्स से जो जेल में है। आप में से जो लोग स्कूल में हैं, ये तलबा के एक ग्रुप के साथ एक मुस्बत वक्त हो सकता है जहाँ आप ऐसे उस्ताद हैं जिनकी हर कोई तारीफ करता है, और तवानाई भी यकीनी तौर पर मौजूद है। मैं यकीनी तौर पर महसूस कर सकती हूँ कि किस्मत इस हफ्ते में कदम रख रही है। जो भी होता है, ऐसा महसूस होता है कि ये होना ही है। हम में से हर एक का अपना रास्ता और मंजिल है। मुझे ये तासुर भी मिलता है कि शायद आपके आसपास कुछ नाकदीन हो, शायद कोई आपके अमाल पर गहरी नजर रखे। वो थोड़ा सा शक्की हो सकते हैं, आपके मकासद को समझना चाहते हैं या ये देखना चाहते हैं कि क्या आपने जिस चीज का वादा किया है इस पर अमल करते हैं। एक कदम पीछे हटने और चीजों का दोबारा जायजा लेने का ये अच्छा वक्त है। अपने दिमाग को थोड़ा सा वक्फा दें, क्योंकि मैं महसूस कर सकती हूँ कि कुछ ज्यादा सोच रहा है। हुआ में भी सेहतयाबी और शिफायाबी का एक मजबूत जज्बा है। आप इस हफ्ते अपने आप को कुछ लोगों और हालात से दूरी महसूस कर सकते हैं। मजीद बरह में पैसे, विरासत, अजायदाद के मामलात से मुतालिक मौज़ूआत पर गौर कर रही हूँ। ये सब शिफा बख्श तवानाई में लिपटे हुए हैं। जैसा कि हम हफ्ते का आगाज करते हैं, सोमवार और मंगल को जज्बाती हसासियत में इजाफा हो सकता है, जो आपके आसपास के लोगों के साथ कुछ गलतफहमियों को जन्म दे सकता है और आपको अपने जज्बात के बारे में थोड़ा सा उलझन महसूस करा सकता है। ये बात भी काबिल दीद है कि आपको लाशूरी तौर पर जो भी खौफ लाहिक है वो आपके विजदान को ख़त्म कर सकता है। लिहाजा जब आपके रिश्तों की बात आती है तो एहतियात से चलें। आप खुद को किसी को पेडसेटल पर रखते हुए और उनकी कम से कम खूबियों को नज़रअंदाज करते हुए पाएंगे। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 31 मार्च से 6 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर, ऐसा लगता है कि इस हफ्ते शायद आपको थोड़ा सा एहसास हो रहा है या शायद आपके आसपास के लोग कुछ मायूसी का सामना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ हलचल बहरानी सूरत-ए-हाल हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जज्बाती रोलर कोस्टर हो सकता है। आप में से कुछ को ऐसे चैलेंजेस का सामना हो सकता है जो खराब मौसम की तरह आसान हो सकता है। इसलिए अगर आप सफर कर रहे हैं तो ऐसे इलाकों से मुहतात रहें जो समंदरी तूफान या शदीद तूफान का शिकार हो सकते हैं। यहाँ एक किस्म की तवानाई है जो महसूस करती है कि ये चीजों को तोड़ने और फिर दोबारा तामीर करने के बारे में है, जो काफी तबाहकुन हो सकती है। ऐसा लगता है कि ऐसी कुव्वतें चल रही हैं जो आपके काबू से बाहर हो सकती हैं, लेकिन अफरातफरी के दरमियान तवाजुन तलाश करना जरूरी है। हो सकता है आप कुछ आजमाइशों और मुसीबतों से गुजर रहे हों और ये सबसे आसान रास्ता नहीं है। अगर हम टीरू को देखें तो ये मुझे टावर कार्ड की याद दिलाता है, जो अचानक तब्दीलियों और हलचल की अलामत है। ताहम ये लम्हात कामयाबियों अहुआ को साफ करने का मौका भी दे सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए एक मजबूत पैगाम नतीजा खेज होना है। आपके काम की फहरिस्त में जो भी है इससे निपटें और ताखीर न करें। काम करना अभी बहुत जरूरी है। घरेलू महाज पर कुछ तब्दीलियों की तवक्को करें। लोग आते जाते हैं और बहुत सारी सरगर्मियां नए उफुक, नए चेहरों और ताज़ा तजुर्बात के लिए खिली रही। आपके आसपास एक मुतहरिक तवानाई है, लेकिन यह थोड़ा सा गर्म मिजाज भी महसूस होता है। ये आपका अपना गुस्सा भड़का सकता है या आपके आसपास वालों का। होशियार रहें, क्योंकि दलाइल अधचके का इम्कान है। अपनी लड़ाइयों का दानिशमंदी से इंतखाब करें। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मायूसी पैदा हो रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता गैर मुतवक्के चैलेंजेस लेकर आ सकता है, जैसे कुछ टूटना जिसको ठीक करने की जरूरत है, जो कुछ हैरानकुन अखराजात का बाइस बन सकता है। मैं महसूस करती हूँ कि आप में से कुछ लोग इस वक्त थोड़ा सा जुदाउजहद और मुश्किल महसूस कर रहे हैं।
लेकिन यकीन रखें, चीजें काम करेंगी। मैं देख रही हूँ कि आप कुछ तख्लीकी हल लेकर आ रहे हैं और सब कुछ दोबारा पटरी पर ला रहे हैं। अगर आप अपना कारोबार चला रहे हैं तो काम के आसपास तवानाई उम्मीद अफजा नजर आती है और इसमें पुख्तगी का एहसास होता है कि आप चीजों को कैसे हैंडल कर रहे हैं। ताहम आगाह रहें कि आपकी जिंदगी में कोई अच्छी बुर्ज वाला हो सकता है, मुमकिना तौर पर एक बुर्ज कौस वाला, जिससे इस हफ्ते निपटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि वो अपने आप को बरकरार रखे और उनके मकासद को समझना मुश्किल बना रहे हो। मुझे कुछ चैलेंजों के साथ साथ आपके आसपास कुछ हसद भी महसूस होता है, लेकिन याद रखें कि साबित कदमी और नतीजा खेज रहना आपको इससे गुजरने में मदद करेगा। एक मुश्किल सूरत-ए-हाल का खात्मा उफक पर है, इसलिए वहां थोड़ी देर ठहरे। बस अपने तनाव की सतह पर नजर रखें। मैं देख रही हूं कि ये ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच सकता है और नींद की कमी भी एक मसला हो सकती है। बहुत ज्यादा सोचना हो रहा है और आपको अपने वक्त, पैसे और तवानाई को कहाँ मरकूज करने के बारे में कुछ फैसले करने की जरूरत होगी। एक रोशन नोट पर कुछ पैसे आएंगे, शायद आपकी मेहनत का इनाम या बोनस। आपका सब रंग लेगा और आपको तरक्की नजर आने लगेगी। आप में से कुछ के लिए ये आपकी मुलाजमत की सूरती हाल का दोबारा जायजा लेने का वक्त हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी नई पोजीशन की तलाश पर गौर कर रहे हों, या शायद काम का तनाव आपकी जाती जिंदगी में फैल रहा हो। यह हफ्ता नतीजा खेज होने के बारे में है, लिहाजा हिचकिचाहट न करें, काम मुकम्मल करें। अपने आसपास की तवानाई को गिले लगाएं और उन आजमाइशों और मुसीबतों से गुजरें। पीर से बुध तक अब देखेंगे कि आपकी जबिल्लतें पहले से कहीं ज्यादा तेज हैं और आपको अपना रास्ता खुद बनाने की हकीकी ख्वाहिश है। आपको पीछे हटे बगैर अपने शौक को आगे बढ़ाने की जरूरत महसूस होगी। ये बेहतरीन लम्हा है कि आप इस बात की वकालत करें जो आपको हकीकी मानों में पुरजोश करती है और नए और मानूस प्रोजेक्ट्स में शुरू करें। आप कुछ खतरात मोल लेने के लिए काफी मुहिम जोई भी महसूस कर सकते हैं, ऐसे ख्यालात को दरियाफ्त करना जो ताज़ा, मुनफरिद और थोड़ा सा मुतनाज़ा भी हो। आपका करिश्मा और मकनातीसी तवानाई आपके आसपास के लोगों की बहुत ज्यादा तवज्जो मबजूल करा सकती है। जैसा कि हम जुमेरात से इतवार तक जाते हैं, ये वक्त है कि कुछ मुश्किल कामों से निपटें जिनके लिए आपकी पूरी तवज्जो और कोशिश की जरूरत है। आपकी लगन और अज़्म अहम कामयाबियों का बाइस बन सकता है, जिससे आपको वो इज्जत मिलेगी जिसके आप मुस्तहिक हैं। सब्र और खुद के नज़्म व ज़ब्त में इजाफे के साथ अगर नताइज जाहिर होने में थोड़ा वक्त लगे तो आप परेशान नहीं होंगे। ये घर की बेहतरी, तज़ीन व आराइश, बागबानी, पत्थर और स्टील जैसे मवाद के साथ काम करने के लिए बेहतरीन वक्त है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 31 मार्च से 6 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा, ऐसा लगता है कि हाल ही में आपके आसपास बहुत ज्यादा अदम फैसला घूम रहा है। मैंने ये रुझान खास तौर पर आपके लिए देखा है। आप में से कुछ दूसरों को काबिल बनाने का वज़्न महसूस कर रहे होंगे, जैसे कि आप उनका बोझ उठा रहे हैं। आप पैसे लाने वाले, माली परेशानियों से निपटने वाले और किसी को मुसलसल आप पर भरोसा करने वाले हो सकते हैं। फैसला न करने और खौफ की यह तवानाई यकीनी तौर पर मौजूद है। इस हफ्ते में शिराकत, ताल्लुकात, मुआहदों और उन तमाम ज़ाती राबतों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। ये वाकई तवाज़ुन और सखावत तलाश करने के बारे में है। इस बात पर गौर करें कि आप दूसरों को कितना देते हैं और बदले में आपको क्या मिलता है। उन कुर्बानियों के बारे में सोचें जो आप अपने आसपास के लोगों के लिए दे रहे हैं। यहाँ एक मजबूत तवानाई है, लेकिन इस तवाज़ुन को तलाश करना बहुत जरूरी है। आपको इस हफ्ते मुवाफ़क़त पजीर और इख्तिराई होने की जरूरत होगी, क्योंकि उफ़ुक़ पर कुछ तब्दीलियां और कुछ रुकावटें हैं। लचक को अपनाना जरूरी होगा। इसके अलावा दूसरों के वादों पर यकीन करने के बारे में मोहतात रहें, लेकिन अपनी बात को भी याद रखें। अगर आप सिंगल हैं तो ये डेटिंग को दरियाफ्त करने का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि मोहब्बत में बातचीत के लिए रवाबित मौजूद है। बस मोहतात रहें कि ज्यादा मिसाली ना बने। हो सकता है कि आप अपने आप को कुछ राजदारी और अक्कासी के लिए अकेले वक्त की जरूरत महसूस करें। यह खुद शनासी का दौर है, जहां आप चीजों पर दोबारा गौर कर रहे हैं और नुक्ता नजर हासिल कर रहे हैं। हिकमत इस वक्त जरूरी है, लिहाजा अपने विजदान पर भरोसा करें। यकीनी तौर पर आगे सीखने का वक्त है और वो तवानाई आपके लिए खिल रही है। ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा महसूस कर रहे होंगे जैसे किसी बैरूनी शख्स को अंदर देख रहे हो। मैं आपकी तवानाई में कुछ गौर और फिक्र महसूस कर सकती हूँ। ऐसा लगता है कि आप इस सूरत-ए-हाल का ज्यादा वाज़े अंदाजा लगाने के लिए इससे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या कुछ काम करने जा रहा है या नहीं, और मैं भी इस गैर यकीनी सूरत-ए-हाल को महसूस कर सकती हूँ। कायनात में यकीनी तौर पर कुछ तैयार हो रहा है, लेकिन ये अभी तक पहुंचा नहीं है। मैं उफ़ुक़ पर कुछ मुमकिना हल भी देख रही हूँ।
ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ मामला तय कर रहे हैं जिसके कुछ संगीन मसाइल हैं, मुमकिना तौर पर लग भी। ये शख्स आपके लिए काफी जहरीला और खुश्क हो सकता है। वो जोड़ तोड़ कर सकते हैं, सिर्फ अपने तरीकों में फंस सकते हैं, और आपके लिए ये जरूरी है कि आप इस बात पर तवज्जो मरकूज करें कि आपके लिए क्या बेहतर है। मैं समझती हूँ कि आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, मुमकिना तौर पर इस शख्स की तरफ से जो तब्दील नहीं हो रहा है। एक रोशन नोट पर मैं आपके मुस्तकबिल में माली इस्तेहकाम देख रही हूँ जो बहुत अच्छा है। लोग आपको काबिल एतमाद और मुस्तकिल समझते हैं, लेकिन होशियार रहें, कुछ लोग आपकी मेहनत से कमाई गई रकम का हकदार महसूस कर सकते हैं। वजाहत रास्ते पर है और सच्चाइयाँ आश्कार होंगी, जिससे एक ताकतवर नई शुरुआत होगी। मुवासलत जरूरी होगी। किसी अहम चीज के बारे में बात करने का वक्त हो सकता है। मैं आपके रास्ते में आने वाली एक अहम मुंतकली को भी महसूस करती हूँ, शिफा बख्श तवानाई के साथ। आप में से कुछ के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपना दिमाग साफ करने के लिए थोड़ा सा बाहर जाएं और गाड़ी में बैठ जाएं। यकीनी तौर पर आगे की नक्लो हरकत है, लिहाजा चीजों को ज्यादा ना सोचने की कोशिश करें। नए सफर उफुक पर हैं और ये हफ्ता आपकी सखावत को मुतवाजिन करने और आपके रास्ते में आने वाली तब्दीलियों के मुताबिक होने के बारे में है। पीर और मंगल कुछ इख्तिलाफात को जन्म दे सकते हैं, जिसकी बदौलत हमदर्दी और मिजाज में तब्दीलियां आ सकती है। आपके जज्बात वाकई आपके ख्यालात को तश्कील दे सकते हैं, और आप किस तरह सोचते हैं बदले में लोगों और मौज़ूआत के बारे में आपके जज्बात को मुतासिर कर सकते हैं। इस बेचैन तवानाई को चलाने का बेहतरीन तरीका कुछ संजीदा ज़हनी काम है। जब आप अपने ख्यालात को बेहतर बनाते हैं तो दोनों अतराफ को तनकीदी तौर पर तोलने के लिए वक्त निकालें। अगर ये गूंजता नहीं है तो ये घर में अपनी जगह को साफ करने का एक बेहतरीन मौका भी है। बुध से इतवार तक गर्मजोशी और दोस्ताना रवाबित के साथ खुशी और उम्मीद की लहर की तवक्को करें। यहाँ तक कि आपको कुछ अच्छी किस्मत भी मिल सकती है, जिससे माली फवाइद हासिल होंगे जो आपके मजमूई इत्मीनान को बढ़ाते हैं। ये मुद्दत दूसरों के तईं सखावत की भी हौसला अफजाई करती है। ये ज़ाती, रूहानी और मादी तरक्की के लिए एक बेहतरीन वक्त है। तालीम में जाने, तवील फासले के सफ़र की मनसूबाबंदी, कानूनी और कारोबारी मामलात से निपटने के बारे में सोचें। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 31 मार्च से 6 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, ऐसा लगता है कि कोई जारी मसला है जो आप पर वजन डाल रहा है। शायद इसमें आपकी जिंदगी में कोई शामिल हो, जैसे कोई बच्चा या कोई और शख्स जो अपने काम को इकट्ठा करने के लिए जुदावजहद कर रहा हो सकता है कि वो खलफिशार पैदा कर रहे हों और आप उनकी मदद करने, हत्ता कि उनको फ़आल करने की जिम्मेदारी का एहसास महसूस कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि आपके माजी के कुछ लोग हैं जो दोबारा सामने आ रहे हैं और ये आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लेकिन फिक्र मत करें, मैं देख रही हूँ कि आप महफूज हैं। जब उन अफराद की बात आती है तो कायनात आपकी मदद कर रही है, लिहाजा आप थोड़ा सुकून का सांस ले सकते हैं। आप अपने और दूसरों के लिए भी काफी मुहाफिज हैं, जो कि एक मजबूत तवानाई है जो गुजर रही है। ताहम मुझे आगे कुछ चैलेंजेस और मायूसियां नजर आती है। ऐसा लगता है कि आप किसी को उनके इसी पुराने मामूलात में फंसे हुए देख रहे हैं, तब्दीली का वादा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में इसकी पैरवी नहीं करते। ये आपके लिए वाकई मायूस कुन हो सकता है। आपको कुछ नफ्सियाती रुकावटें और शिकायत महसूस हो सकती हैं जो आपको रोके हुए हैं, और ऐसा लगता है कि आप कुछ खास हालात के साथ ताअत्तुल का शिकार है। एक रोशन नोट पर आप हफ्ते की छठी का आगाज इत्मीनान, खुशी और यहाँ तक कि थोड़ी सी ख्वाहिश की तकमील के साथ कर रहे हैं। कोई आपकी जिंदगी में आ सकता है और आपकी मदद कर सकता है, खास तौर पर अगर आप अपनी ख्वाहिश को हासिल करने के लिए किसी सूरती हाल से हीरा फेरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हों कि चीजें कैसे सामने आती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको वो मदद मिलेगी जिसकी आपको जरूरत है। मैं आपको किसी ऐसी चीज या किसी फर्द से दूर होते हुए भी देख रही हूँ जो आपको जज्बाती परेशान कर रहा है, जो कि एक मुस्बत कदम है। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ ने एक लकीर खींच ली है और अब इतनी सरमायाकारी नहीं की गई जितनी आप पहले करते थे। मैं इस तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। आप वाकई इस बारे में इंतखाब कर रहे हैं कि आप किसकी मदद करने का इंतखाब करते हैं, और आप अपने ख्यालात और यहाँ तक कि अपने पैसे का इश्तिराक कहाँ करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आप ज्यादा कदामत पसंदाना तर्जी अमल इख्तियार कर रहे हैं, एहतियात से इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अपना वक्त, पैसा और तवानाई कहाँ खर्च करनी है, और ये यकीनी तौर पर एक मुस्बत तब्दीली है। मैं आपके आसपास कुछ धोखाधड़ी भी महसूस करती हूँ, लेकिन आप इससे वाकिफ हैं। ये तकरीबन ऐसा ही है जैसे आप इसे ठंडा खेल रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जैसे आपको मालूम नहीं कि कोई आप पर तेज रफ्तारी से खेलने की कोशिश कर रहा है।
आप सिर्फ ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि चीजें कैसे सामने आती हैं, और मैं बता सकती हूँ कि आप उनके खेल में शामिल हैं। यकीनी तौर पर कोई है जो आपको जज्बाती तौर पर जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप तेज हैं और अपने कार्ड्स को अपने सीने के करीब रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी धोखा हो रहा है वो बिलाखिर जवाबी फायरिंग का पाबंद है, क्योंकि आप पहले ही इस पर हैं। आप मुताला और तहकीक के मरहले में हैं और लगता है कि आप हाल ही में ज्यादा महफूज हैं। अपने ख्वाबों पर तवज्जो दें, हो सकता है वो आपको कुछ अहम पैगामात भेज रहे हो। हुआ में थोड़ा सी उलझन और गैर यकीनी सूरत-हाल है और ऐसा महसूस होता है कि आप कुछ राजों को थामे हुए हैं। अपने विजदान पर भरोसा करें, ये आपकी रहनुमाई करेगा जब हम हफ्ते के आखिर में जाएंगे। मैं उफुक पर एक जश्न देख रही हूँ, कुछ समाजी तवानाई आपके रास्ते में आ रही है। ऐसा लगता है कि आपस में मिल जलने का एक मौका आने वाला है जो आपके लिए कुछ हालात को हल करने में मदद कर सकता है। लिहाजा इसके लिए नजर रखें। ये एक कार्मिक तोहफा की तरह महसूस होता है जो आपकी माजी में दी गई मदद की अक्कासी करता है। आपके पास ताकत और असर और रसूख है, लिहाजा अपने ख्यालात को मुस्बत रखें। कायनात यकीनी तौर पर आपकी तलाश में है। मैं आपके सवाल के आसपास बहुत सारी मुस्बत तवानाई देख रही हूँ और जवाब एक जबरदस्त हामी है। इस हफ्ते रूहानी तौर पर आपको किसी भी मनफी वाबिस से बचाया जा रहा है जो आपके लिए वाकई अहम है। बस याद रखें, आप महफूज हैं। मुझे लगता है कि चीजें आपके हक में काम करना शुरू कर रही हैं, खास तौर पर हफ्ते के शुरू में और इख्तिताम हफ्ता में। पीर से मंगल तक आपको मुहिम जोई, बेसाख्ता और खुद मुख्तारी का एहसास होने का इम्कान है। आपको दिलचस्प नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए हिम्मत, हौसला अफजाई और विजदान हासिल होगा। आपके एतमाद, ताकत और बसीरत में इजाफा के साथ ये कुछ खतरात मोल लेने का बेहतरीन वक्त है। ये आपकी रोमानवी जिंदगी में खास तौर पर सच है, जहां आप अपनी जंगली ख्वाहिशात को बांटने से बाज नहीं आएंगे। सरगर्मी और जोश व खुरूश के तूफान की तवक्को करें। ये समाजी साजी, पार्टी, तफरीह और डेटिंग के लिए एक बेहतरीन वक्त है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ।